पेपर का इन्वेंशन हुआ था वो हुआ था चाइना 105 AD के अराउंड, ठीक है। तो ये किया था साई लून ने, ताकि जो फर्स्ट किताब जो प्रिंट हुई थी दैट वाज डायमंड सूत्रा। बट एक्चुअल में डायमंड सूत्रा थी किस चीज़ के बारे में? तो ही वाज एन इंटरेस्टिंग पर्सन जो कि जर्मनी में रहते थे और काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। फ्रॉम द सेंसरशिप प्रेस एक्ट था, ये आया था आपका 1799 में, ठीक है। याद रखेंगे डेट 1799। मैं यहाँ पे इंडिया की बात करने वाली हूँ, ठीक है। आज हम अपना प्रीवियस जो प्रिंट मीडिया का लेसन है उसे कंटिन्यू करेंगे। प्रिंट मीडिया जो कि है यूजुअली हम बात करते हैं न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड, लेकिन आज मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ जो आई गेस बहुत ही कम आपको पढ़ाया जाता है या बताया जाता है। दैट इज़ द रोल ऑफ प्रिंट इन रिलीजियस रिफॉर्म। किस तरीके से जो प्रिंट है उसने चेंजेस लाए सोशल नॉर्म्स में या रिलीजियस रिफॉर्म्स में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रिंट का काम सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू ही नहीं होता, अबाउट बुक्स ऑल्सो। बुक्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस और चेंजेस लाने के लिए। ऑफ कोर्स जो न्यूज़पेपर का बहुत बड़ा रोल था इंडिपेंडेंस को लेकर के, वो भी हम आगे जानेंगे। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलीजियस डिस्कोर्स के बारे में। रिलीजियस जो इम्पैक्ट था वो किस तरीके से इंडिया में आया अर्ली 19th सेंचुरी। अब अगर हम रिलीजन वाइज बात करें तो मैं दोनों ही हिंदू और मुस्लिम रिफॉर्मर्स किस तरीके से प्रिंट के थ्रू अपने आइडियाज़ जो कि है वो स्प्रेड किया करते थे, ठीक है। तो उसमें कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे थे जैसे संवाद कौमुदी, जो कि राजा राम मोहन रॉय जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और एमिनेंट फिगर हैं आपके न्यूज़ जर्नलिज्म के, प्रिंट जर्नलिज्म के, 1821 में लाए थे। फिर समाचार चंद्रिका थी जिसको चरण बंदो उपाध्याय ने लाया था। इसी तरीके से आपके फिर बॉम्बे समाचार था, नाम उसका बॉम्बे समाचार था लेकिन वो गुजराती न्यूज़पेपर था, ठीक है। वर्नैकुलर प्रेस थी। अब वो क्या होता है वर्नैकुलर? जो कि आपकी अपनी लैंग्वेजेस में होता है, ठीक है, यानी कि आपके रीजनल लैंग्वेजेस में। इट वॉज नॉट लाइक हिंदी या इंग्लिश, और जो था बंगाली में था या गुजराती में था या मराठी में था, पर्शियन में था, दैट वॉज अ वर्नैकुलर। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों तक एक तरीके से स्प्रेड हुई रेंज ऑफ पीपल, जिससे रिलेटेड आपकी डिस्कशंस और डिबेट्स होने लगी। अब आप हमेशा जो रिलीजन है हम उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली की पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं। हमारा जैसे रिलीजन का ही एक फॉर्म था, वी कैन टॉक अबाउट सती प्रथा, ठीक है। तो जो सती प्रथा होती थी हमारे देश में, राजा राम मोहन रॉय के कारण वो अबॉलिश हुई। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। विडो बन जाती थी बच्चियां, या चाइल्ड मैरिजेस जो होती थी, या विडो की रीमैरिज करना, ये सारे रिलीजन से ही रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट होते थे। लेकिन इसको समझाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इन न्यूज़पेपर्स का। ऑफ कोर्स इस प्रिंट माध्यम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है। फिर साथ ही सेम अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट, वो किस तरीके से हुआ। बहुत अलग अलग तरीके की राइटिंग्स आने लगी, जैसे नॉवेल्स थे, शॉर्ट स्टोरीज थी। ये मैं बात कर रही हूँ मेनली 19th सेंचुरी के आसपास की, ठीक है, आपके 18th और 19th सेंचुरी के आसपास की, ठीक है। तो इसमें क्या रिफ्लेक्ट होता था, ये जो नए नए लिटरेचर्स होते थे, लाइव्स, एक्सपीरियंस, इमोशंस, जो आम आदमियों के जो जिंदगी है, ठीक है, किस तरीके से जो ट्रेडिशन है, रिलीजन्स है, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। इसी तरीके से एक तरीके से विजुअल कल्चर जिसे बोलते थे, जो प्रिंटिंग प्रेस था वो पॉसिबल कर सका रिप्रोड्यूस करना विजुअल इमेजेस, ठीक है। बहुत सारी कॉपीज़ होती थी उसकी। तो इस तरीके से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ एक न्यू विजुअल कल्चर का, ठीक है। आपके कैलेंडर्स जो होते थे, जो डिपिक्ट करते थे रिलीजन को या पॉलिटिकल या सोशल थीम्स को, ठीक है। आज के टाइम पे भी ये चीज़ होती है कि बहुत सारे कैलेंडर्स आपने देखे होंगे जिसमें भगवान की फ़ोटो होती है या बहुत सारी अलग अलग सीनरीज होती है, ठीक है। फिर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम रोल जो कि है प्रिंट ने विमेन के लिए, विमेन लाइव्स इन इंडिया के लिए, तो हम बोल सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट ऑन विमेन लाइव्स इन इंडिया। तो अगेन मैं बात करना चाहूँगी 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की। इसने क्या इंक्रीज़ किया फीमेल लिटरेसी को,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वुमेन थी वो वेल रेड होने लगी, क्योंकि आप जानते हो पहले के ज़माने में अभी भी इनफैक्ट बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे वुमेन को पढ़ाना एक टैबू माना जाता है। वुमेन की अगर शादी 20 साल तक ना हो तो वो भी एक टैबू माना जाता है। तो प्रिंट ने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है वुमेन की लाइफ्स को चेंज करने के लिए। कुछ वुमेन ऐसी थी, बहुत ग्रेट वुमेन थी जो कि लिखा भी करती थी, जिनमें से एक थी ताराबाई शिंदे, सावित्रीबाई फुले, ये सब राइटर्स, बहुत ही फेमस राइटर्स। तो वुमेन्स मैगजीन्स होती थी, नॉवेल्स होते थे, वो बहुत पॉपुलर हुए, जिसने पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि जो कि पुरुष प्रधान देश जो था उसके बारे में, उसके खिलाफ वॉइस रेज करने की कोशिश, मतलब एक स्टार्ट किया। फीमेल ऑटोबायोग्राफी थी रशु सुंदरी देवी की, ठीक है, एक यंग मैरिड वुमेन थी जो कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में जाती है, जो उसका ससुराल होता है। तो वो किस तरीके से किचन में जी करके, बाद में उसने अपनी एक ऑटो बायोग्राफी लिखी था जिसका नाम था अमर जीवन। आप ये अगर बुक्स आपको मिलती है तो ज़रूर पढ़िए, ये बंगाली में थी एंड आई एम श्योर इसका ट्रांसलेशन भी होगा। इस तरीके की आप किताबें जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि किस तरीके की सोसाइटी हुआ करती थी और किस तरीके से एक सोच थी। आई वुड लव टू रीड दिस बुक एंड आई रिकमेंड यू टू रीड इट। अगर आपने ये पढ़ी है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या है इस बुक में। आफ्टर दैट हम कह सकते हैं जैसे विमेन की लाइफ में चेंज आया, प्रिंट कल्चर ने एक नया सोशल मूवमेंट लाया। बहुत ही सस्ती किताबें जो कि है वो सेल होने लगी अक्रॉस दी मद्रास, जिसको अभी हम चेन्नई बोलते हैं, ठीक है, 19th सेंचुरी में, सो दैट जो गरीब लोग हैं वो भी पढ़ सके किताबें, है ना। तो जो पब्लिक लाइब्रेरीज थी वो और ज़्यादा एक्सपैंड होने लगी, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पे कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होता था, बट दिस वाज द प्रॉब्लम कि लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो सिर्फ वही पढ़ सकते थे उसको जो पढ़े लिखे होते थे, बट स्टिल रीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आपके जो एसेस होते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर होते थे। आपने B.R. अम्बेडकर का नाम सुना होगा, उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी। जैसे वर्कर्स होते थे फैक्ट्रीज में, बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड होते थे, ओवर लैक ऑफ एजुकेशन मिलती थी उन। काशी बाबा थे, छोटे और बड़े का सवाल, इन्होंने एक किताब लिखी थी 1938 में, जिन्होंने जो वर्कर्स होते थे, जो मजदूर होते थे, उनकी लाइफ पे लिखा था। फिर सच्ची कविताएं करके सुदर्शन चक्र जो राइटर थे उन्होंने लिखा था कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के लिए। तो जैसे हम जब भी प्रिंट के बारे में पढ़ते हैं तो हम प्रिंट मीडिया के बारे में पढ़ते हैं कि उसने इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया, बट नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन किया है। सोशल रिफॉर्म में, सोशल चेंज में, विमेन को लेके, कास्टिज्म को लेके, चाहे पुअर पीपल को लेकर, सेल्फ एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। चलिए अब आ जाते हैं जो कि हमें मैक्सिमम मीडिया, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट्स पढ़ाया जाता है कि प्रेस सेंसरशिप इन ब्रिटिश इंडिया में कैसे आई और इंडिपेंडेंस में प्रेस ने किस तरीके से हेल्प किया, ठीक है। तो जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सेंसरशिप एक्ट आया था 1799 में, था बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई ब्रिटिश के खिलाफ कोई लिखा करता था न्यूज़पेपर में तो दैट वाज द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो वो एक सप्रेस करने के लिए आया था। 1857 के तहत एक एक्ट आया था जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि पहले जैसे कि जेम्स अगस्टस हिकी थे, उन्होंने इंग्लिश में न्यूज़पेपर लिखा था, तो ऑब्वियसली वो बहुत इजी होता था ब्रिटिशर्स को पढ़ने में और जानने में कि क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। और हर कोई उसे पढ़ नहीं पाता था, हर एक इंडियन को इंग्लिश नहीं आती थी, तो वो नहीं जान पाता था कि क्या है उस न्यूज़पेपर में। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस से क्या हुआ, ज़्यादा जो कि थी डिमांड बढ़ने लगी आपकी रीजनल लैंग्वेज में। अगर बंगाली है तो बंगाली न्यूज़पेपर छप रहा है, गुजराती है, लोग ज़्यादा पढ़ने लगे। और ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स को भी प्रॉब्लम होने लगी उसे रिव्यू करने में कि कहीं हमारे खिलाफ लिखा है तो हम क्या सप्रेस करें क्या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके सेंसरशिप लगा दी, बंद ही करवा दिया। इमेजिन कितना ज़्यादा डिक्टेटरशिप होती थी। तो चार्ल्स मैटकैल्फ थे, ऑफिशिएटिंग गवर्नर जनरल थे आपके 1835 से 36 पे। इन्होंने एक टाइटल इनको दिया गया था लिबरेटर ऑफ इंडियन। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, जो कि प्रेस का रोल फ्रीडम ऑफ इंडिया में एक बहुत ही बड़ा रोल था, जो कि हम इम्पॉर्टेंटली पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो आने वाली है, प्लीज़ वेट फॉर दैट एज वेल। मैं बहुत ही जल्दी वो वीडियो लाऊंगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं इस चैप्टर से रिलेटेड या इस लेसन से रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो।